नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज और इस यूट्यूब चैनल GR स्टडी हब में। आज का जो हमारा सेशन है, काफ़ी लंबे समय बाद क्लासेस शुरू हुई है, लेकिन अब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और विशेषकर जो ग्राम सेवक मेंस और RS मेंस और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को मद्देनजर रखते हुए इस राजस्थान के इतिहास की जो बैक टू बैक क्लासें आपको विस्तार से और बहुत ही गहन अध्ययन के साथ इस चैनल के माध्यम से आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध होगी। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। और क्लास शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो शिक्षा का स्तर है या जो अपनी तैयारी है उसको बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही परफेक्ट आपकी तैयारी हो सके। तो बिना वक्त आपका ख़त्म करते हुए ये क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है राजस्थान का इतिहास। इतिहास को पढ़ने मतलब कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करना है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में आपको बताता रहूँगा। राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग टीचर अलग अपने तरीके से बताते हैं और बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन भी करते हैं। लेकिन जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मेरा ये उद्देश्य ये होगा कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको सही ढंग से समझ में आए। तो शुरू करते हैं हम। आज की जो हमारी क्लास है वो है, बात कर रहे हैं हम राजस्थान का इतिहास। किसका? राजस्थान का इतिहास। तो इतिहास शुरू करने से पहले इतिहास की सामान्य बातें देख लेते हैं कि इतिहास की सामान्य बातें क्या है, जो काफ़ी कोचिंगों में नहीं बताते हैं। लेकिन इतिहास पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास की सामान्य, इतिहास की किन किन बातों से इतिहास बना है या किन किन बातें इसमें महत्वपूर्ण योग्य। चलो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें इतिहास की जानकारी होनी जरूरी है। तो इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास का सामान्य परिचय, ये जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द कहां से आया है? इतिहास शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है। हिस्ट्री, हिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री शब्द है। हिस्ट्री शब्द से बना है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। पूछ लिया आपको एग्जाम में, इतिहास शब्द कौन सी भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा में कौन सा शब्द? हिस्ट्री। इसका विस्तार या इसका जो अर्थ होता है वो इंग्लिश में होता है HISTORY, ठीक है ना। लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जोड़ना या बूंदना, यानी जोड़ना या बूंदना। इतिहास की वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास मतलब हमारे जो भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है उनको एक एक क्रम वाइज जोड़ना क्या कहलाता है? इतिहास, ठीक है ना। यदि हम क्रम वाइज बात, जैसे मान लो हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम खानवा की युद्ध की बात कर रहे हैं, और यदि खानवा के युद्ध को हम मान लो हल्दीघाटी युद्ध के बाद लिखे तो ये क्या सही रहेगा? नहीं। इनको एक क्रम, सीक्वेंस वाइज आपको देना है, और वही सीक्वेंस कौन देता है? इतिहास। जोड़ना या बूंदना, जो बीत गई बातें, जो प्राचीन, ठीक है ना। अब दो शब्द और आता है हमारे सामने, एक तो आता है इतिहास और एक आता है अतीत। दोनों शब्द पूर्व में घटित हुई घटनाओं के बारे में, लेकिन इस शब्द में क्या डिफरेंस है? दोनों शब्द है, दोनों शब्द आपको पूर्व में घटित हुई घटनाओं के बारे में आपको वर्णन करवाएंगे, लेकिन इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है?
इतिहास, इतिहास उन शब्दों जैसे उन घटनाओं का उल्लेख है जिनका लिखित साक्ष्य प्राप्त है। यानी इतिहास के अंतर्गत जो घटनाएं आती है उनका लिखित प्रमाण है, लिखित साक्ष्य है हमारे पास। लेकिन अतीत में, जो अतीत में इनमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। यानी ये घटनाएं घटी है, ठीक है ना भाई, जो बातें होती है ना उनका जो कहीं ना कहीं उल्लेख होता है वो तो होता है इतिहास, ठीक है ना, जिसके आधार पर हम तर्क कह सकते हैं कि हाँ फलानी चीज वहां पर हुई थी। लेकिन जिनका कहीं उल्लेख ही नहीं है वो आती है अतीत के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अतीत और इतिहास दोनों पूर्व में घटित हुई घटनाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन इन दोनों में इतना फर्क है कि जो लिखित साक्ष्य है वो है इतिहास और जिनका लिखित साक्ष्य नहीं है वो है अतीत। यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। वापस एक बार दोहरा देता हूं, इतिहास शब्द ग्रीक भाषा से निकला है, हिस्ट्री शब्द से, जिसका अर्थ है जोड़ना या बोलना, ठीक है ना। फिर इतिहास और अतीत दो शब्द हमारे सामने आते हैं। इतिहास के अंतर्गत उन घटनाओं का लिखित प्रमाण होता है जो इतिहास के अंतर्गत आती हैं, और जिनके लिखित प्रमाण या लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या उन घटनाओं के लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते हैं, वो आती अतीत के अंतर्गत, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करें इतिहास की, ठीक है ना। तो राजस्थान के इतिहास की बात करें, लेकिन एक बार थोड़ा सा भारत के अंदर चले जाते हैं। भारत का इतिहास और दूसरी तरफ है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। आप कहोगे सर पढ़ा रहे राजस्थान का इतिहास और बात कर रहे हो भारत के इतिहास की, आप इस चीज को मतलब एक दूसरे से हम कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक इतिहास पढ़ने का मजा नहीं आएगा। क्योंकि आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ तो याद रहेगा, लेकिन जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो आप ओमार में क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे और फिर कहोगे सर इतिहास हमें समझ में नहीं आता। अरे समझ में आएगा कैसा, जब तक आप एक दूसरे से सेटिंग लड़ा के रखो, ठीक है ना, तब तक इतिहास पढ़ने में मजा आएगा। तो भारत का इतिहास है, इस इतिहास का जन्म कहां से हुआ है? जन्म, इतिहास का जन्म, जो भारत का इतिहास होता है उनका जन्म मानते हैं हम सभ्यता काल से। कहां से? सभ्यता काल से इनका जन्म मानते हैं। और राजस्थान का इतिहास है तो आप कहोगे सर भारत का इतिहास सभ्यता काल से इनका जन्म है, तो राजस्थान का इतिहास भी सभ्यता काल से? नहीं, राजस्थान का इतिहास काल है राजपूताना काल से, राजपूताना काल से। और राजपूताना काल कब से? 7वीं सदी के मध्य, यानी मध्य जो 7वीं सदी है वहां से राजपूताना काल शुरू होता है, ठीक है ना। याद रखना, आपको कोई भी पूछ ले कि राजस्थान का इतिहास की शुरुआत कहां से है, इनका जन्म कब हुआ है, तो राजपूताना काल से है। और राजपूताना काल कब से? 7वीं शताब्दी, मध्य 7वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों। अब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सभ्यता काल से है कौन? भारत के इतिहास की जानकारी सभ्यता काल से मिलती है। और राजस्थान देखो पहले मिलती थी, ऐसा नहीं है कि 7वीं सदी से पहले राजस्थान में शासक नहीं थे, लेकिन शासक थे, लेकिन इतने परिपक्व नहीं थे, या उनका स्तर जो था इतना व्यापक नहीं था, जिनकी वजह से उनका इतिहास हमारे सामने। लेकिन 7वीं सदी के बाद उनका जो अपना क्षेत्र है, उनकी शक्ति है, वो सारी व्यापक दृष्टि से मिली है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे की। अब इतिहास पढ़ रहे हैं इतिहास के विद्यार्थियों, तो राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, या जो बीएसटीसी की परीक्षा होती हैं, जो पीटीटी की परीक्षा होती हैं, ठीक है ना, उनमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है या पितामह कौन है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है?
कर्नल जेम्स टॉड। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड से हमें काफी क्वेश्चन हम मिलते हैं, ठीक है ना। और काफी बार क्या होता है, हमें इतना ही पता होता है कि राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह जो कर्नल जेम्स टॉड है, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हमें ध्यान में रखनी होगी। 5-6 बातें वो मैं आपको बता देता हूँ, सीक्वेंस वाइज आपको उनको याद करना है बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। सबसे पहली बात आती है कि कर्नल जेम्स टॉड का जन्म होता है इनका 1782 ईस्वी में। कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक स्थान है इंग्लिस्तान, वहां इनका जन्म होता है। तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड का जन्म कब होता है? 1782 ईस्वी। कहाँ पर होता है? इंग्लैंड, यानी ये इंग्लैंड का निवासी है। फिर दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात कौन सी है कि वो भारत कब आए थे? तो 1798-99, मतलब दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में एक सम दे रखा होगा। जब भी आपको पूछा जाएगा कि कर्नल जेम्स टॉड सर्वप्रथम भारत कब आया, तब आपको या तो 1798 मिलेंगे या 1799 मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की 1% भी जरूरत नहीं है। आराम से आपको, मतलब दोनों तारीख एक साथ नहीं दे रखी, या दोनों दे रखी तो आपको इस टाइप से दे रखी 98-99, ठीक है ना, 97-98, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1798-99 में भारत आए, और भारत में कहा? बंगाल में। ये भी पूछ सकते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड सर्वप्रथम कब आए। मतलब 17 साल की आयु में वो ब्रिटिश, मतलब एक सैनिक के रूप में वो भारत आए थे, क्योंकि इस समय भारत पर किसका था शासन? किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात है कि वो राजस्थान कब आए और राजस्थान में कहां पर आए? तो राजस्थान में आए थे 1806 ईस्वी में, ठीक है ना। तीसरी बात वेरी इंपोर्टेंट बात है, 1806 ईस्वी में एक स्थान है मांडल। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में आए। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो जाहिर सी बात है, और राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टॉड भारत राजस्थान में कब आया और कहां पर है। तो एक स्थान है मांडल, मांडल का है भीलवाड़ा, ठीक है। कब आया? 1806 में। अब चौथी बात है, 1813 ईस्वी में इनको क्या मिलती है? कर्नल की उपाधि। क्या मिलती है? कर्नल की उपाधि। कब मिलती है? 1813 ईस्वी में। यानी 1813 से पहले इनका नाम ओनली फॉर जेम्स टॉड था, लेकिन 1813 के बाद इनको कर्नल की उपाधि मिल जाती है और इनके नाम क्या लगता है? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। अब पांचवी बात है, वेरी इंपोर्टेंट बात है, 1817-18 में ये पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट बनकर कहां पर आए थे? राजपुताना के पीए बनकर। पीए मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। समझ में आ गया? कब आए थे? 1718 में राजपुताना में, ठीक है ना। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, छठी बात है जो इंपोर्टेंट है, 1822 इनका जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये भारत से वापस अपने देश लौट जाते हैं। कब लौटते हैं? 1822 इंग्लैंड लौट जाते हैं। कब लौटते हैं? 1822 में। और इसी समय ये जाते जाते अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य का एक मानमोरी शिलालेख है, उनको साथ में लेके जाते हैं। लेकिन ये जाते टाइम समुद्री मार्ग से जाते हैं, तो जहाज के डूबने के जो चांस बन गए, उस समय इन्होंने अपना शिलालेख है जहाज से बाहर समुद्र में फेंक दिया, जिसकी वजह से आज तक वो शिलालेख वापस हमें नहीं मिला और वो शिलालेख नष्ट हो गया, ठीक है ना। तो 1822 में इंग्लैंड चले जाते हैं। और लास्ट चीज याद रखनी है, काफी बार मतलब क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ये सारी चीजें याद रखनी है। लास्ट ओनली एक घटना है जो 1835 में घटित होती है, और इस समय इनकी क्या हो जाती है?
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आपको ये जानकारी तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें वो हम आगे जब इनका मतलब इतिहासकार में पढ़ेंगे ना तो विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। लेकिन अभी जो हमने शुरुआत करें उस शुरुआत में इतनी बातें काफी है। कौन कौन सी? 1782 में इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। 1798-99 में ये भारत में आते हैं। कहाँ पर? बंगाल में। 1806 राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में कौन से? मांडल। मांडल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। 1813 में इसको क्या मिलती है? कर्नल की उपाधि। फिर ये राजपुताना के बनकर आते हैं क्या? पॉलिटिकल एजेंट। इंग्लैंड वापस कब जाते हैं ये? 1822 और 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बारे में क्या खास चीज बात है? इनको क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा कहते हैं। किसको? कर्नल जेम्स टॉड को। तो आगे आप साथ साथ लिखते रहो। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसको शेयर कर दो, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसको और भी मैं अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करता रहूं। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। काफी बार पूछा जाता है घोड़े वाला बाबा किसको कहते हैं? कर्नल टॉड को। अब बाबाओं से याद आया, और भी बहुत सारे बाबा हमारे जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, क्योंकि बाबाओं का जमाना है। तो कौन कौन से बाबा है वो भी आपको बता देता हूं। अब आते हैं हमारे सामने जोड़ वाले बाबा। जोड़ वाले बाबा, जोड़ यानी जोड़ जो शेखावटी क्षेत्र है ना, शेखावटी तरफ, वहां जो कच्चे कुएं होते हैं ना, ठीक है ना, उन कुओं को कहते हैं जोड़। ठीक है ना, तो जोड़ वाले बाबा यानी उन कुओं को निर्माण करने की सर्वप्रथम किसने तकनीकी बताई थी? वो है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है उनका? राजेंद्र सिंह। और इन्हीं को कहते हैं क्या? वाटरमैन। अब जोड़ मतलब जोड़ वाले बाबा है तो कुएं खोदे, कुएं से क्या निकलेगा? पानी तो निकलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? वाटरमैन। ठीक है ना, तो वाटरमैन और जोड़ वाले कुएं मतलब जोड़ वाले बाबा किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। अब एक चीज और याद रखनी है आपको, ये कहता है सेठानी जी का, सेठानी का जोड़ कहां का प्रसिद्ध है? सेठानी का जोड़ काफी बार एग्जाम पूछा गया है और हम सीधा चले जाते हैं क्या? शेखावट नहीं, ये है चूरू में। याद रखना, सेठानी का जोड़ कहां पर है? चूरू में। ठीक है दोस्तों, अब एक और बाबा आते हैं रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा। आज इस क्लास में आपको बाबाओं के बारे में जो सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ताकि आप बाबा कभी भी जिंदगी में भी आप अपने बाबा नहीं भूल पाओ। ठीक है, तो रेल वाले बाबा किसको कहते हैं? किशनलाल सोनी को। ठीक है, और अब एक और बाबा बच जाते हैं हमारे सामने, वो कौन से हैं? शक्कर वाले बाबा। शक्कर वाले बाबा किसको कहते हैं? नरहड़ पीर को। ठीक है, ये 3-4 बाबा है आपके सामने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा। घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा कर्नल टॉड को क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जब राजपूताना में राजस्थान में आए थे तो इन्होंने राजस्थान की एक एक जगह पर इन्होंने क्या किया था? भ्रमण किया था। और पैदल तो चल नहीं सकते थे, तो उस समय जो हमारा साधन था वो थे घोड़े। और हमारी राजस्थान की सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति रही है कि जब भी कोई बाहर वाला हमारे गांव में या हमारे घर आते हैं तो मेहमान होता है, और मेहमान क्या होते हैं? भगवान के रूप में। तो इनका क्या करते थे? तिलक करते थे। इनका कर्नल जेम्स टॉड का तो तिलक करते थे, साफा पहनाते थे, तो इनको क्या कहा था? बाबा। क्या कहा था? और साथ में रखते थे घोड़ा, तो घोड़े वाला बाबा। ठीक है ना, जोड़ वाले बाबा कौन है? राजेंद्र सिंह। याद रखना, जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह। आज की चीज, आज की क्लास में जो मैं चीज बता रहा हूं वो आज ही याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, और वाटरमैन किसको कहा गया? अब जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह है तो वाटरमैन भी राजेंद्र सिंह ही है। ठीक है, फिर आते हैं सेठानी जी का जोड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? सेठानी जी का जोड़ कहाँ है? चूरू में प्रसिद्ध है। और रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा किसको कहा गया? किशनलाल सोनी को कहा गया। और शक्कर वाले बाबा किसको कहा गया? नरहड़ के पीर को। यहां तक समझ में आ गया आपको? एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया, मिटा दें इसको, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, किसकी बात करते हैं आगे, ये हो गया बाबा हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमारे आस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, क्या है, पतंगाकार। आप समझ है ना, मैप मुझे आता नहीं क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ, फिर भी आपको समझना है कि भाई है ये हमारा राजस्थान है, क्या है, राजपूताना, ठीक है ना, राजपूताना। एक इतिहासकार मतलब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है TH हैंडलेक ने राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज बताइए। याद रखना, ये आप कहोगे कि सर इतिहास पढ़ा रहे हो और बात ज्योग्राफी की कर रहे हो, अरे भैया देखो ज्योग्राफी की नहीं कर रहा हूं, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की आकृति, उनका जो विस्तार, वो सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो कौन है, TH हैंडले के अनुसार किसने कहा था कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो ये इनका नाम आपको याद रखना है कि पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है ना। अब राजपूताना, ठीक है ना, ये जो राजपूताना शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मौखिक रूप से किसने किया और लिखित रूप से किसने किया, ये सारी बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो राजपूताना शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 ईस्वी में किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है ना। और इसी शब्द को सर, ये तो देखो ये तो मौखिक रूप से है, ठीक है ना, लेकिन इनको लिखित रूप से किसने कहा था, 1805 ईस्वी में इस शब्द को लिखित रूप विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चलता रहेगा आपको कितना याद है, ठीक है ना। मुझे तो याद है, लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आपको कितना याद है, ठीक है ना। 1805 में इस शब्द को लिखित रूप किसने दिया, विलियम फ्रैंकलिन ने ये लिखित रूप दिया। और मौखिक रूप, देखो आपको कंफ्यूज करने का जो एग्जाम देने का तरीका, आपने पिछला वीडियो वाला एग्जाम देखा होगा, मतलब अच्छे अच्छे की हैकड़ी निकल गई वहां पे, ठीक है ना। मतलब जिस बंदे ने तैयारी की थी ना, जो बंदा RS प्री क्लियर कर सकता है वो वीडियो प्री क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न था बनाने का, जो उसके पास तरीका था बहुत ही जबरदस्त था। वास्तव में उसने पेपर बनाया था, यदि कुछ अफवाहों की वजह से मान लो मार्केट पेपर कहते हैं कि पेपर आउट हो गया, आंसर की बार आ गई, यदि ऐसा नहीं होना तो वास्तव में विद्यार्थी संघर्ष करना शुरू, और बहुत सारे विद्यार्थी संघर्ष करते हैं, ठीक है ना। कुछ अफवाद होते हैं, अफवादों की वजह से हमें निराश नहीं होना है, ठीक है ना। हमें उनको अपना प्लस पॉइंट बना के मजबूती के साथ हमें संघर्ष करना है, और संघर्ष का दूसरा नाम ही आपकी जीत है, ठीक है दोस्तों। तो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से नाम दिया था कि राजपूताना, और लिखित रूप किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। अब बात, एक शब्द आता है रायथन और राजस्थान, दो शब्द आते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, रायथन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने किया, ठीक है। और इस राजस्थान, इस शब्द का भी, इस शब्द का
प्रयोग भी कर्नल टॉड ने किया था। ठीक है ना, 1829 में किया था अपनी पुस्तक में, और वो पुस्तक अपने गुरु ज्ञानजीत को समर्पित की थी। ठीक है ना, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई? मिटा दें? ठीक है, तो टी.एच. हेडले के अनुसार राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज। ठीक है ना, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने किया था, और लिखित रूप से किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है ना, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टॉड ने किया था, और राजस्थान का भी शब्द का प्रयोग कर्नल टॉड ने ही किया है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में उस समय राजपुताना काल में कुल कितनी रियासतें थी वो थोड़ी एक बार आपके सामने चर्चा कर लें। राजस्थान में कुल रियासतें थी, रियासतें 19। उस समय 19 रियासतें थी। मतलब 19 रियासतें क्या मतलब कि सर रियासतें किसे कहते हैं? यानी उस समय राजपुताना का जो क्षेत्र था पूरा, उसमें 19 राजा थे, 19 प्रकार के राजा थे, और 3 थे ठिकाने। ठिकाने, अब क्या आप पूछोगे सर ठिकाने और रियासत में क्या फर्क है? मैं आपको सीधा और स्ट्रेट सा आंसर बता देता हूं कि जैसे मान लो एक कोई जिला होता है, ठीक है, जैसे हमारा जोधपुर जिला है, और जोधपुर जिले का सबसे मुखिया कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है ना, जोधपुर जिला काफी बड़ा है। ठीक है ना, और वो कलेक्टर मतलब सारी जगहों पर अपनी व्यवस्था या उनकी निगरानी नहीं रख सकता है, तो क्या करते हैं कि जो 3-4 तहसील को अलग करके क्या बना देते हैं? उप जिला बना देते हैं। वैसे ही ये 3 ठिकाने बनाए गए हैं। ठीक है ना, एक बनाया गया नीमराना, लावा, और तीसरा कौन सा है? कुशलगढ़। ठीक है ना, तो ये जो 3 ठिकाने हैं ये रियासतों के ही अंग थे। ठीक है ना, अब इस रियासतों में जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़, और जो प्राचीन थी वो थी मेवाड़। यह याद रखना, आपको पूछ लिया जाएगा कि रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी पॉजिटिविटी के तहत मैं आपको डेली टू डेली ये क्लासें आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।